आज मैं आपको सिर्फ एक आम से एक नहीं दो नई मिठाई रेसिपी बताऊंगी। मैंगो बर्फी और मैंगो रसीली। नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ गया होगा। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, टेस्टी बनती है, ना ज़्यादा मेहनत है और ना ही ज़्यादा झंझट। दोनों ही एकदम आसान रेसिपी है और बनती भी फटाफट है। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मिक्सी के जार में आप देख सकते हैं मैंने आम को कट करके लिया है। तो यहाँ पे मैंने केसरी आम का इस्तेमाल किया है, आप देख सकते हैं। इस रेसिपी के लिए आप कोई भी क्वालिटी के आम ले सकते हैं। कोशिश करें कि जो आम आपने लिए हैं वो अच्छे पके हुए हो और साथ ही में मीठे भी हो। जितना आपके आम का कलर अच्छा होगा, जितना पल्पी होगा, उतनी ही आपकी जो रेसिपी है रसीली भी बनेगी, सॉफ्ट भी बनेगी और साथ ही में उसका कलर भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो सबसे पहले हमें इस आम की प्यूरी बना के लेनी है। तो इसे पीसते समय हम यहाँ पे चीनी या फिर दूध किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसे हम एकदम प्लेन पीसेंगे। पीसने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह का पेस्ट यानी कि प्यूरी बनके रेडी है। तो यहाँ पे टोटल जो है पीसने के बाद हमें आधा कप प्यूरी मिली है। तो यहाँ पे हम पाव कप प्यूरी निकाल लेते हैं। तो ये देखिए पीसने के बाद आप देख सकते हैं कि एकदम ये फाइन पीसा हुआ है। इसमें बिल्कुल भी आम के बड़े बड़े चंक्स नहीं है। तो इसी तरह की फाइन प्यूरी हमें चाहिए। तो हमें दोनों रेसिपी को मिलाकर आधे कप प्यूरी का ही इस्तेमाल करना है। तो अभी मैं इसमें से पाव कप निकाल के ले रही हूँ। पाव कप प्यूरी का इस्तेमाल मैं बाद में दूसरी रेसिपी के लिए करूंगी। तो यहाँ पे आधा कप प्यूरी बनाने के लिए मैंने सिर्फ एक ही आम का इस्तेमाल किया है। हो सकता है कि अगर आम के साइज छोटे हैं तो आपको दो भी लग सकते हैं या एक भी लग सकते हैं। प्यूरी बस हमें आधी कप ही लेनी है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो चलिए सबसे पहले हम बर्फी बनाना शुरू करते हैं। बर्फी बनाने के लिए गैस पे मैंने पैन चढ़ाया है। आंच को हम एकदम धीमा रखेंगे और इसमें हम 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे। साथ ही में हमें इसमें पाव कप जो हमने मैंगो पल्प निकाल के रखा है यानी कि जो प्यूरी बना के रखी है, इसे भी इसमें डाल देते हैं। इसे हमें बहुत ज्यादातर भुनना नहीं है, बस हल्का सा इसे मिक्स करना है। और थोड़ा सा रिचनेस देने के लिए हम इसमें 1 कप मिल्क पाउडर डालेंगे। दूध का पाउडर आपको कोई भी शॉप में या फिर ऑनलाइन भी आसानी से मिल जाएगा। आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। मेक श्योर कि इसमें कोई गुठली ना रहे और ये अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। आप में से बहुत लोग होंगे जो कहेंगे कि हमारे पास तो मिल्क पाउडर नहीं है, तो हम ये रेसिपी कैसे बना सकते हैं। तो कोई बात नहीं, आप जो नॉर्मल घर पे दूध आता है उससे भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। बट अगर आप मिल्क पाउडर के बजाय दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे पहले दूध को आपको अच्छे से बॉईल करके लेना होगा। उसके बाद ही आपको ये सारी चीज़ें उसमें मिलाकर उसे फिर अच्छे से पकाना होगा। दूध डालकर जो हम बर्फी बनाते हैं उसके लिए हमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और मेहनत भी काफ़ी लगती है। बातों बातों में आप देख सकते हैं कि मिल्क पाउडर अच्छे से मैंगो पल्प में मिक्स हो गया है। बिल्कुल भी इसमें गुठलियाँ नहीं बनी है और बहुत ही प्यारा कलर लग रहा है। तो चलिए अब हम इसमें चीनी ऐड कर लेते हैं। तो मैं इसमें 3 बड़े चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी जो है कम ज़्यादा हो सकती है, डिपेंड है कि आपने जो मैंगो इस्तेमाल किया है, जो आम इस्तेमाल किया है वो कितना मीठा है। साथ ही में इसके साथ मैं इसको फ्लेवर बढ़ाने के लिए इसमें इलायची पाउडर भी डाल रही हूँ। आप चाहो तो अगर आपके पास केसर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब हम आंच को मीडियम फ्लेम पे करेंगे और इसे अच्छे से लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे, क्योंकि इसमें हमने साबुत चीनी डाली है। तो चीनी जो है अच्छे से मेल्ट होनी चाहिए और जो पूरा मिक्सचर है वो अच्छे से ना डो की तरह बाइंड होना चाहिए। आप चाहो तो यहाँ पे पीसी हुई चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने पीसी हुई चीनी डाली है तो यही प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे चीनी जो है पूरी तरह से मेल्ट हो गई है। इसे मैं 1 से 2 मिनट के लिए और चलाऊंगी, जिससे कि थोड़ा बहुत जो इसमें नमी है वो भी चली जाए और ये पूरी तरह से ड्राई हो जाए। ये देखिए इस तरह से फोल्ड हो रहा है और पैन को पूरी तरह से इसने छोड़ दिया है, बिल्कुल भी पैन को चिपका नहीं है। तो ये पूरा प्रोसेस करने में, मैंगो से पीसने से लेके ये सारा प्रोसेस करने में हमें सिर्फ 5 से 6 मिनट लगे हैं। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो चलिए अब हम बर्फी को सेट करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसे हल्का सा घी लगा लेते हैं, जिससे कि इसे डीमोल्ड करना आसान हो जाए। अगर आपके पास इस तरह का ट्रे नहीं है कोई बात नहीं, आप स्टील की थाली में या नॉर्मल थाली में भी इसे सेट कर सकते हैं। अब ये गर्मा गर्म जो मिक्सचर है इसे हम डाल देते हैं। अब हम इसे स्पैचुला से इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और ऊपर की सतह एकदम चिकनी कर देंगे। ये जो काम है आपको थोड़ा फटाफट करना होगा, क्योंकि जब ये गर्म होता है तभी अच्छे से स्प्रेड होता है, क्योंकि जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा ये जम जाएगा और फिर बर्फी का शेप आपको अच्छे से नहीं आएगा। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बारीक कटा हुआ बादाम और साथ ही में कुछ पिस्ता डालूंगी। आपके पास जो ड्राई फ्रूट्स हैं आप उसे डाल सकते हैं। आप चाहो तो ऊपर से डेसिकेटेड कोकोनट भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। स्पैचुला से भी इसे इस तरह से अच्छे से प्रेस करेंगे, जिससे कि जो हमने ड्राई फ्रूट डाले वो अच्छे से हमारे मिठाई के साथ चिपक जाए।
तो अभी ये काफ़ी गर्म है, तो जब गर्म है तब हम इसके पीसेस कट नहीं करेंगे, इसे हम ठंडा होने देंगे। इसे ठंडा होने के लिए हमें फ्रीज में या कहीं रखने की ज़रूरत नहीं, इसी तरह से इसे किचन काउंटर पे छोड़ देंगे। विदिन आधे घंटे के अंदर ये अच्छे से सेट हो जाएगा। जब तक ये अच्छे से ठंडा होकर सेट हो रहा है, हम फटाफट दूसरी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो दूसरी रेसिपी के लिए यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, साथ ही में मेरे पास यहाँ पे आधा कप चावल है। इस रेसिपी के लिए आप कोई भी क्वालिटी का चावल ले सकते हैं जो आपके घर में है। इसी में हम 2 बड़े चम्मच उड़द दाल डालेंगे। अब हम इसमें पानी डाल के इसे 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लेते हैं, जिससे कि इसके ऊपर जो भी गंदगी है वो सारी निकल जाए। देखिए इसे मैंने अच्छे से वॉश करके सारा पानी निकाल दिया है। अब हम इसे सोक करके रखना है कि मैंने यहाँ पे गर्म पानी लिया है। गर्म पानी से ये जल्दी से अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएगी और दाल भी अच्छे से फूल जाएगी। तो मैं यहाँ पे 1 गिलास गर्म पानी डाल रही हूँ। पानी हमें इतना डालना है कि जो दाल है और जो चावल है वो पानी में पूरी तरह से डूब जाना चाहिए। इसे मैं एक 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही रखूंगी। अगर आप नॉर्मल पानी में इसे भिगा रहे हैं तो आप यहाँ पे आधे से 1 घंटे तक इसे अच्छे से भिगा के रखें। जब तक ये सोख हो रहा है, इसके लिए हम एक चाशनी रेडी कर लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए गैस पे मैंने सॉस पैन चढ़ाया है। तो इसमें सबसे पहले हम आधा कप चीनी ऐड करेंगे और इसी में हम 1/3 कप पानी डालेंगे। अब हम गैस को ऑन कर लेते हैं और इस चाशनी को पकने देते हैं। चाशनी को हमें 1 तार या 2 तार या गाढ़ी वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस हमें इसे इतना ही पकाना है कि जो चीनी हमने डाली है वो पूरी तरह से मेल्ट होनी चाहिए और इसमें एक अच्छा सा उबाल आना चाहिए। मैं बाकी इसमें कोई भी चीज़ नहीं डालूँ, मैं एकदम प्लेन चाशनी बना रही हूँ। आँच को मैंने हाई फ्लेम पे रखा है और अभी आप देख सकते हैं कि चाशनी में अच्छा खासा उबाल आ गया है और जो हमने चीनी डाली थी वो भी पूरी तरह से मेल्ट हो गई है। जैसे कि मैंने कहा 1 तार या 2 तार वाली हमें चाशनी नहीं चाहिए। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। इससे ज़्यादा हम चाशनी को नहीं पकाएंगे क्योंकि इसी तरह की लिक्विड कंसिस्टेंसी हमें चाहिए पानी की तरह। तो चलिए हमारा जो चावल और जो दाल हमने भिगो के रखी है गर्म पानी में, उसे चेक कर लेते हैं कि चावल भी अच्छे से फूल गया है और जो हमारी दाल है वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, देखिए कितनी आसानी से ब्रेक हो रहा है। तो बस इतना ही हमें चाहिए। तो अब हम करेंगे, जो ये सारा पानी है उसे हम छान लेंगे। तो पानी को मैंने छान लिया है। तो सबसे पहले हमें इसे पीस के लेना है। इसके लिए मैंने यहाँ पे मिक्सी का जार लिया है। तो मिक्सी के जार में ये जो चावल और दाल है दोनों को इसमें डाल देते हैं। अब जो बचा हुआ हमारा आम का प्यूरी था जो हमने सबसे पहले पीसा हुआ था, उसमें से ये पाव कप और बचा है। पाव कप हमने पहली वाली रेसिपी के लिए इस्तेमाल किया था, यानी कि बर्फी के लिए इस्तेमाल किया था। इसमें हमें और अलग से चीनी या कुछ भी ऐड नहीं करना है क्योंकि जो आम की मिठास है वो सफिशिएंट है। इसके लिए हमने चाशनी भी बनाई है। चलिए अब हम इसे पीस लेते हैं। ध्यान रहे पीसते समय हमें इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। तो पीसने के बाद आप देख सकते हैं इसी तरह का फाइन पेस्ट हमें चाहिए। चलिए पेस्ट को हम बाउल में निकाल लेते हैं। दिखने में कितना प्यारा कलर लग रहा है ना, येलोइश। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे नमक लिया है और इस तरह से बस 1 चुटकी हम नमक डालेंगे, इससे ज़्यादा हम नमक इसमें नहीं डालेंगे। उसी तरह से मैंने यहाँ पे बेकिंग पाउडर लिया है। ध्यान रहे कि इस रेसिपी के लिए हमें बेकिंग पाउडर का ही इस्तेमाल करना है, ना कि बेकिंग सोडा का। तो बेकिंग पाउडर के भी हम 2 चुटकी यानी कि 2 पिंच इसमें डालेंगे, इससे ज़्यादा बेकिंग पाउडर नहीं डालेंगे। इतने बैटर के लिए 2 पिंच सफिशिएंट है। साथ ही में हम इसमें इलायची का पाउडर भी डालेंगे, लगभग पाव छोटा चम्मच के करीब। इससे बहुत ही बढ़िया खुशबू भी मिलेगी और फ्लेवर भी बढ़ेगा। आप चाहो तो यहाँ पे केसर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करते समय आपको दिख रहा होगा कि बैटर काफ़ी गाढ़ा है। बेकिंग पाउडर हमने इसमें 2 चुटकी इसलिए डाला है क्योंकि जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से फूलेंगे भी और सॉफ्ट भी बनेंगे। तो इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। इसलिए मैंने कहा था कि पीसते समय हम बिल्कुल भी इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। तो इससे ज़्यादा अब हमें इसे करना कुछ नहीं है। तो चलिए फटाफट हम इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए गैस पे मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने रखा था। आप देख सकते हैं कि इसमें बबल्स आ रहे हैं, यानी कि तेल अच्छे से गर्म हो गया है। तेल को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, तेल हमारा मीडियम हॉट होना चाहिए। आप चाहो तो हाथों से भी डाल सकते हैं, बट मैं यहाँ पे स्पून का इस्तेमाल करूँ। तो इस तरह से हम छोटा चम्मच से बैटर लेंगे और तेल में छोड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये पकेगा ना, वैसे वैसे ये फूलने लगेगा और ये तैरने लगेगा। इसे पकने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, हार्डली 2 से 3 मिनट में ये पक के रेडी हो जाते हैं। जबकि इसमें हमने चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। मैंगो का खुद का ही मीठापन इतना है कि ये ऐसे भी खाने में बढ़िया लगते हैं। तो अब हम करेंगे कि इन्हें हम एक छलनी में निकाल लेते हैं। इस तरह से एक एक करके छलनी में निकालने से इसका जो एक्सेस ऑयल है वो सारा निकल जाता है। देखिए ऐसे ही दिखने में कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं ना।
बट करेंगे ये कि इसे हम गर्मा गर्म ही जो हमने चाशनी बनाई थी ना उसमें हम इन्हें डालेंगे। गर्मा गर्म ही इन्हें चाशनी में डालना ज़रूरी है, तभी ये चाशनी को अच्छे से अंदर तक सोखेगा और ये हल्के सॉफ्ट होंगे तो खाने में बहुत ही बढ़िया लगेंगे। अब हम इसे 10 मिनट के लिए इसी तरह से चाशनी में छोड़ देते हैं, जिससे कि ये चाशनी को अंदर तक जब्त कर लें, अच्छे से सोख लें। उसके बाद हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो चलिए अब बर्फ़ी चेक कर लेते हैं। बर्फ़ी भी अच्छे से सेट हो गई है, बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं है। तो अब हम इसके पीसेस कट कर लेते हैं। इसके पीसेस आपको जैसे चाहिए वैसे आप कट कर सकते हैं। अगर आपके पास कुकी कटर है तो आप उससे इसको राउंड शेप में भी कट करके ले सकते हैं। ये देखिए साइड का एजेस मैंने उठा लिया है और इस तरह से अगर उसका बॉल बनाते हैं तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी हाथों में चिपक नहीं रहा है। इसी तरह की इसकी कंसिस्टेंसी, टेक्सचर बिल्कुल इसी तरह का होना चाहिए। देखिए आसानी से बर्फ़ी जो है डिमोल्ड हो गई है, बिल्कुल भी कहीं से टूटी नहीं है। आप देख सकते हैं बर्फ़ी का टेक्सचर कितना परफेक्ट बना हुआ है, बिल्कुल दिखने में दानेदार बर्फ़ी लग रही है ना, परफेक्टली बनी है। दिखने में कितनी क्यूट है, उससे ज़्यादा खाने में टेस्टी है और मज़ेदार भी लगती है। आसानी से बनती है, बहुत ही कम समय लगता है। चलिए अब हम हमारी दूसरी रेसिपी को चेक कर लेते हैं। तो देखिए सारे बॉल्स ने चाशनी को अच्छे से सोक कर लिया है। इसकी खासियत ये है कि आप इस रेसिपी को बनाकर हफ्ते भर के लिए आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। इसे आप इसी तरह से चाशनी में छोड़ दीजिए, ये बिल्कुल भी सौगी नहीं होती है। देखिए कितनी जूसी है ना, एकदम सॉफ्ट और जूसी बनी है। एकदम नई रेसिपी है। इससे पहले आपने आम की कई तरह की रेसिपी खाई होगी, कई तरह की अपनी मिठाई टेस्ट की होगी, बट इस तरह से आपने इस मिठाई को नहीं बनाया होगा। देखिए अंदर से अच्छे से पका हुआ भी है और काफी जूसी भी लग रहा है। और इसे खाने के बाद है ना आपको इतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना कि क्यों आपने इससे पहले इस रेसिपी को, इस मिठाई को नहीं बनाया था। और देखिए मिनटों में बन जाती है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगा है और बहुत ही कम मेहनत में झटपट बनने वाली रेसिपी है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में। तो दोनों रेसिपी को आप जरूर बनाएं, क्योंकि दोनों में मेहनत भी कम लगी है, चीजें भी कम लगी है और बनती भी जबरदस्त है। तो मैंने बनाई है तो आप भी जरूर बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी इंटरेस्टिंग लगी है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इस रेसिपी को शेयर करना ना भूलें।